Hello students, in today's lecture we will do the topic Weierstrass's law of class 12th physics chapter number 4। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, होता क्या है और उसके लिए फार्मूला ड्राइव किया वायरस्ट्रास ने। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि सपोज हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स बाई। सो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर हाउ मच विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। सपोज एक्स वाई इज ए कंडक्टर हियर, I current is flowing from x to y। करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। तो वायरस्ट्रास ने हमें एक मेथड दिया, फार्मूला दिया, जिसकी हेल्प से हम इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी आर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सपोज this point is A and the position vector of this point P is R। मतलब R डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंडक्टर से। ओके, तो फॉर दिस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर DL। स्मॉल एलिमेंट A to B, ये AB जो है स्मॉल एलिमेंट है। दिस स्मॉल एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर and product of current I into dl। product of current and this small element is known as current element। तो वायरस्ट्रास ने छोटे से पार्ट लेकर के, जैसे आइडियल छोटा सा करंट एलिमेंट लेकर के किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने विद इन द लिमिट्स उसको इंटीग्रेट कर दिया। ओके, तो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे पहले द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। सो अकॉर्डिंग टू वायरस्ट्रास लॉ, अकॉर्डिंग टू वायरस्ट्रास लॉ, this magnetic field at P due to current element IDL depends upon नंबर वन, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बहुत कम होगा, तो डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीबी डिपेंड करता है करंट के ऊपर। नंबर टू, राइट दिस वन डायरेक्टली, डीबी डिपेंड्स अपॉन दिस लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। dB also depends upon sine of theta। Here theta is the angle between the position vector of this P and this element dl। dl यानी कि AB के बीच में और AP के बीच में जो एंगल है that is theta। okay, and dB is inversely proportional to square of the distance, यानी इस डिस्टेंस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होगा। तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं, सो वी कैन राइट dB इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो रिमूविंग दिस कांस्टेंट और सॉरी दिस प्रोपोर्शनलिटी, dB विल बी इक्वल टू K इंटू IDL
sin theta divided by r square. Now this k is a constant of proportionality and its value depends upon the units that we are choosing. In CJ system, this k is equal to 1. So dB can be written as IDL sin theta divided by r square. But in SI system, k की जो वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई. म्यू नॉट परमिबिलिटी आ जाएगी, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर -1 मीटर. ओके, so this can be written further as in SI system dB will be equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta divided by r square. So this is the formula derived from this law, यानी वाइट साबिट लॉ को डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ओके, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज dB is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl into r sin theta divided by r cube. What I did here, क्या किया हमने, r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ यू कैन सी दिस dlr sin theta becomes the cross product of dl and r. So in vector form, this law can be written as, or this formula can be written as mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube. So this is the vector form of White-Savitz law. ठीक है. Now what is the direction of magnetic field? What is the direction of magnetic field over here? कितनी आएगी, किस साइड को डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कैसे निकालना है. दिस कैन बी रिटन बाई, दिस कैन बी फाउंड बाई यूजिंग राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल में यू नो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो डीएल से आर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपने. सो यूजिंग द राइट हैंड रूल लाइक दिस, थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इनसाइड, so direction of magnetic field will be at this point, the direction of magnetic field will be perpendicular inwards to the plane. तो अंदर की तरफ यहाँ पे आएगा. तो अगर perpendicular inwards आता है तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर perpendicular आउटवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. ठीक है. अब मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट इधर ले लेते हैं हम. सपोज सम पॉइंट इज हियर P डैश. तो P डैश पे क्या होगी, नाउ R विल बी हियर और R डैश यू कैन से. तो यहां से DL और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, DL क्रॉस प्रोडक्ट विद R, तो इसका जो राइट हैंड रूल लगाएंगे यहां पे हम, तो क्या आएगा इस टाइप से, इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम यहां डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज White-Savitz लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, एंड आई थिंक इट इज क्लियर नाउ हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले को इंटीग्रेट कर सकते हैं. टोटल magnetic field due to conductor carrying current
can be calculated by integrating this one. So B is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. This is how we can find out the magnetic field with the help of White-Savitt's law due to a current carrying conductor. ओके, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग सम मोर फॉर्म्स ऑफ दिस लॉ. एक्चुअली इसी फॉर्म में आप किसी में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरी फॉर्म्स भी हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करती हैं. सो वी आर हैविंग सम मोर फॉर्म्स.